अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत करम वाला है, दिलों के हाल खूब जानने वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को राबिल अकबर का अस्सलाम वालेकुम। शुरुआती वीडियो है जी, वीडियो का स्टार्ट है यहाँ से। और वीडियो का स्टार्ट जो है वो शार फैसल, मेरी हॉट फेवरेट जगह। मतलब पता नहीं क्यों भाई, आप कहेंगे हर दफ़ा ये कराची की इतनी तारीफ़ करती है, पता नहीं हमारी बहन को आखिर कराची से कितनी मोहब्बत है। तो मैं बताऊं, मुझे कराची से वाकई बहुत मोहब्बत है। इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि मुझे आज तक समझ ही नहीं आया कि पता नहीं क्यों भाई, बस मुझे मोहब्बत है। और इसको दिखाना, इसके बारे में कहना मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, थोड़ी गंदगी है, थोड़ा सब कुछ है, मगर अच्छा है, अच्छा लगता है, मुझे मोहब्बत है इस शहर से। और वीडियो जो है वो यहाँ से स्टार्ट है। और आपकी बहन जा रही थी, ये आईबैक्स आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ मेरा एक भांजा जो है वो काम जॉब करता था, और उसके बाद एक और हमारे जानने वाले भाई साहब हैं, वो भी जॉब करते हैं, और भांजे ने क्विट कर दी। और आज जो है हम जा रहे हैं इस वीडियो में, मतलब कि रिकॉर्डिंग में बाद में कर रही हूँ और वीडियो भी पुरानी है। इसमें हम जा रहे हैं जनाब सदर बोरी बाज़ार, द फेमस बाज़ार ऑफ कराची। मतलब, और ये सी ब्रीज प्लाज़ा है, आयत नहीं, ये सी ब्रीज प्लाज़ा, शायद ये सी ब्रीज प्लाज़ा है। हाँ, यहाँ पे जब हमारी बहन वकालत प्रैक्टिस करती थी, बहुत कम अरसे की है, तो यहाँ उनका ऑफिस था। और सदर हम जा रहे हैं, मशहूर बाज़ार है कराची का। और सदर हम जा रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी। और हरमैन के बाबा जो हैं, उनका शायद जाने का प्रोग्राम था, तो उनके लिए कपड़े वगैरह लेने थे। तो कहा साथ साथ आपको भी लेके चलते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कितने का ले रहे हैं, कहाँ कहाँ किस किस ने हमको लूटने की कोशिश की, कहाँ कहाँ हमारा बचाव हो गया। ये है मेहरान, नहीं, काशिफ सेंटर है, ये बड़ा मशहूर सेंटर है। और ये जो आपको ठक ठक की आवाज़ आ रही होगी ना, इसमें ये रेड बसेस चलती हैं कराची की, बहुत प्यारी हैं, एसी बसेस हैं। और ये जो आपको होटल नज़र आ रहा है, बहुत कोशिश की मैंने दिखाने की, मगर ये नज़र नहीं आया। ये होटल मेहरान है, और मेरी एक भतीजी का नाम भी मेहरान है, शायद अब्बू ने इसी होटल के नाम पे रखा था। ये जनाब नो गो एरिया है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। और ये रिस्ट्रिक्टेड क्यों है, शायद आपको आगे 2-4 सेकंड के बाद दिख जाए कि ये रिस्ट्रिक्टेड क्यों है, और फिर आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि ये रिस्ट्रिक्टेड क्यों है। अच्छा, ये जो थोड़ी सी आवाज़ मेरी दूर हो रही है ना, मैं ये साथ साथ एक दो और काम भी कर रही हूँ, साथ साथ जो है वो वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। तो 2 हाथ, 2 आँखें, एक ज़बान, इस वक्त हर चीज़ जो है वो वर्किंग कंडीशन में। अब ये हम एंटर हो गए हैं जनाब सदर बोरी बाज़ार में। थोड़ा सा मैसी है, मगर मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं, सबसे बड़ी बात पता है क्या है, रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। कोई 2-4 जगह अगर महंगी चीज़ें दे रहा है, ये बर्तनों वाली गली है, बर्तनों वाली है ना, हाँ, बेसिक ये 2 गलियाँ हैं बर्तनों वाली, एक ये है और एक इसकी बैक साइड पे। और यहाँ मैं रुकी थी थोड़ा सा बेकिंग का सामान पूछने के लिए। तो अंकल ने ये लोफ पैन का मैंने पूछा, अल्लाह पाक रहम फरमाए, अंकल को लगा कोई मैं पहली दफ़ा लेने वाली हूँ और मुझे कुछ पता नहीं है चीज़ों का। और अंकल ने दे मार 4.5 इतनी महंगी बताई, 450 रुपये की कि 500 रुपये की। मैंने कहा अंकल कुछ तो खुदा का खौफ करें, इतनी महंगी दे रहे हैं। अंकल ने कहा अच्छा बाजी, आपके लिए 50 रुपया कम कर देता हूँ। मैं आगे चल पड़ी, पीछे से आवाज़ें लगा रहे थे, आखिर में 200 बोला उन्होंने। मैंने कहा नहीं बस अब लेना ही नहीं है, अब तो आगे आ गए थे ना, अब कच्ची हो जानी है। फिर यहाँ एक और दुकान पे रुकी, और यहाँ पर मैंने पता किया, यहाँ पे थोड़ा सा रीज़नेबल सामान था। हुसैनाबाद से जहाँ से वो मुझे बच्ची ला के देती है ना सामान, वहाँ से बहरहाल ये थोड़ा सा महंगा था, लेकिन फिर भी रीज़नेबल ये वाला भाई दे रहा था। ये इसने मुझे 150 रुपये का लोफ पेन दिया है। और एक दो चीज़ें और भी मैंने 3-4 चीज़ें इससे ली थी, साथ साथ आप देखते रहिएगा। और हर चीज़ रीज़नेबल दी है। देखिए वो जो हुसैनाबाद से मैं जहाँ से मंगाती हूँ ना, अल्लाह पाक उस बच्ची का भला करे, वो मुझे बहुत रीज़नेबल सामान लेकर आती है, क्योंकि वो है ही उसका होल सेल का सामान है ना। तो होल सेल के सामान में आपको पता है कि ज़रा बचत ज़्यादा हो जाती है और सामान ज़्यादा बिकता है। वो अपना जो है ना प्रॉफिट कम भी रखें तो भी उनको चल जाता है, क्योंकि उनको
उनकी सेल ज़्यादा होती है। तो जहाँ ये सेल एंड परचेज़ का असूल होता है कि जहाँ सेल ज़्यादा होती है ना, वहाँ पर लोग अपना प्रॉफिट कम रखते हैं, ताकि कम प्रॉफिट पे ज़्यादा चीज़ बिकेगी तो ऑटोमेटिकली उनका जो इंक्रीज़ है सेल की वो ज़्यादा हो जाएगी। और जब सेल की इंक्रीज़ ज़्यादा होगी तो लाजमी बात है फिर प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ये मैं छोटी छोटी बेकिंग का सामान देख रही थी, तो मैंने कहा चलें जी ये साथ साथ आपको भी दिखाते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। बहरहाल इन वाले भाई साहब के पास हर चीज़ जो है वो रीज़नेबल रेट्स में थी, इतनी कोई महंगी नहीं थी। और ये जो सारा सामान था ना, आप यकीन करें कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये सब ले लूँ, लेकिन जेब भी इजाज़त नहीं दे रही थी। और बस फिर मैंने कहा अच्छा चलो छोड़ो। ये है हमारी मोहम्मद भाई की दुकान सदर में, बर्तनों वाली गली में। और ये मोहम्मद भाई जो है बहुत रीज़नेबल सामान देते हैं, बहुत अच्छा सामान देते हैं, पता है। और इनकी सबसे अच्छी बात क्या है, अच्छा इनको पता नहीं है कि मैं इनकी वो भी कर रही हूँ, एडवर्टाइजमेंट भी कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं। और महीने बाद भी सामान अगर आप जाकर वापस करोगे ना तो इन्होंने ले लेना है बग़ैर किसी रद्दोकत के। और अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और सामान सबसे बड़ी बात यह है कि सामान बहुत मतलब मुनासिब देते हैं। ये मैं ले रही थी जी एयर टाइट बॉल्स ले रही थी, और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, तो मैं कह रही थी ऐसा तो ना करें। लेकिन वो जो मैंने पीछे लिए थे, वो जो मैंने आपको अपने एक ब्लॉग में दिखाया था ना, येलो कलर के ढक्कन वाले, वो भी एयर टाइट थे, मगर वो मैंने 350 रुपये के लिए थे और ये 450 रुपये के दे रहा था। लेकिन फिर भी मुझे लगा मुनासिब है, क्योंकि वो मैंने तकरीबन साल पहले लिए थे। और ये चीज़ें मैं आपको साथ साथ दिखा रही थी कि देखें भाई साहब के पास जो है वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पाई जाती हैं, प्लास्टिक का तकरीबन हर तरह। और ये दोनों जो है ऑटो वाले बातें कर रहे थे, और मैं इनको पीछे से कह रही थी भैया नंबर ले लो एक दूसरे का, बातें बाद में कर लेना, हमें घर पहुंचा दो पहले सलामती के साथ। तो वो हंस रहा था कि नहीं बाजी इतनी कोई ख़ास बात नहीं है। मैं उसको कह रहा था कि पता नहीं किसी का पीछे दुपट्टा नीचे गिरा हुआ था या क्या। मैंने कहा अच्छा भाई ये ना हो तेरे उसके कहने पे हम कहीं लुढ़के पड़े हुए हों, क्योंकि इसका सारा ध्यान बराबर वाले ऑटो की तरफ था। ये हमारा वापसी का सफ़र था, बस अब हम घर पहुंचना ही चाहते थे और शुक्र है हम घर पहुंचने वाले थे। अच्छा, घर पहुंचने में ना अगर देर हो जाए ना तो घर वालों से भी मुझे बड़ा डर लगता है भाई, घर वाले भी डांटते हैं। पता नहीं उस दिन मैं किसको कह रही थी कि घर वाले बहुत ज़्यादा डांटते हैं, कुछ ज़रा सी वो हो जाए ना तो फिर डांट पड़ती है। ये जो है ये हाँ ये हमारा वो छोटा सा पार्क टाइप का था, और रोशनियाँ ही रोशनियाँ थी, साइन बोर्ड्स लगे हुए थे। मेरा दिल किया कि आपको दिखाऊं। किसी दिन ना प्रॉपर शायरा फैसल को एक नुक्कड़ से शुरू करके दूसरे नुक्कड़ तक लेके जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि देखें कितना प्यारा है। आप ये समझ लें पोर्ट कासिम से लेकर ना उधर तक वो नहीं, जो एक जगह है अब मेरा जहन में उसका नाम नहीं आ रहा, क्योंकि साथ साथ मैंने आपको बताया कि मैं काम कर रही हूँ। उधर तक लेके जाएंगे, आपको दिखाएंगे, रोशनियाँ दिखाएंगे और हवा दिखाएंगे। हवा तो महसूस की जाती है, दिखाई तो नहीं जाती, लेकिन आप देख लीजिएगा, मेरी आंखों से देखेंगे तो नज़र आ जाएगा। अच्छा, ये आयशा भवानी स्कूल है हमारा, बड़ा मशहूर। जब मैं छोटी थी ना तो मैं अपनी अम्मी से कहती थी अम्मी मुझे ना इस वाले स्कूल में जाना है, मुझे वो वाला स्कूल जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वो कहती थी अम्मी ये वाला स्कूल अच्छा नहीं लगता, यहाँ आना है, यहाँ पे पढ़ना है। तो अम्मी जो है वो यहाँ कभी डाला ही नहीं, दूर पड़ता था, जाहिर सी बात है। और ये मेरी बेटी पीछे पीछे से झांक रही है और पीछे हल्की हल्की आवाज़ें दे रही है। अब ना जब कभी मैं अपनी बेटी के साथ कोई ऐसी बात या काम करवाती हूँ ना तो फिर मैं कहती हूँ कि अच्छा मेरी अम्मी ने भी मेरे साथ इसी तरह से किया होगा ना। ये होटल ताज है, और नहीं सॉरी होटल ताज ला हौले वला कुव्वत, वो ताज महल, होटल ताज महल था, लेकिन अब इसको रीजेंट प्लाजा का नाम दे दिया है। पहले ये होटल ताज महल था। वो ताज कहने से मुझे वो याद आ गया जो इंडिया का है, मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये होटल। नहीं करो, आते जाते इसको देखती थी, इसके ऊपर ताज बना हुआ होता था। ये भी अम्मी के साथ की, ये बड़ी यादें अम्मी के साथ की।
अम्मी को बल्कि मैं उस दिन भी बता रही थी कि अम्मी हरमैन की फ़्रॉक्स वहाँ से लेती हूँ जहाँ से आप हमारी फ़्रॉक्स लेती थी। तो बताते बताते रोना आ गया कि अब अम्मी कहीं जाती आती नहीं है, बूढ़ी हो गई हैं। और वरना एक टाइम था कि अम्मी के अलावा हम लोग बाहर नहीं निकलते थे, इतनी इजाज़त नहीं थी और दिल भी नहीं चाहता था। और कहीं अम्मी के साथ बाहर निकलना ना तो अम्मी का हाथ पकड़े रखना, बल्कि बुर्का पीछे से पकड़े रखना कि अम्मी कहीं आगे पीछे ना हो जाएं। अम्मी कभी पूछते पूछते चीज़ों को आगे पीछे होती थी ना तो डर जाती थी कि हाय पता नहीं अम्मी कहाँ चली गई हैं, नहीं करो, आए पता नहीं अम्मी कहाँ चली गई हैं। ज़्यादा खौफ होता था कि अम्मी कहीं आगे पीछे ना हो जाएं। और रात को सोती थी ना, रात को सोती थी तो ख्वाब डर जाती थी कि पता नहीं अम्मी किधर है, अम्मी कहाँ है, अम्मी नज़र नहीं आ रही। तो ये है मेरी, ये शॉपिंग कर दिखा रही थी मैं आपको कपड़े हरमैन के बाबा के। और ये साथ में मैंने शू रैक लिया था, मेरा शू रैक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और ये जो है ये वही जो डोंगे लिए थे वो हैं, और ये रेड कलर के लिए थे मैंने। अगर मेरी बहन ने ये देखा ना तो कहेंगी वैसे तो इसको रेड कलर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरी नकल में ले लिया। लेकिन आप यकीन करें मुझे रेड कलर अच्छा लगता है, बस इतना अच्छा नहीं लगता लेकिन अच्छा लगता है। ज़्यादा मुझे वाइट और ब्लैक कलर अच्छा लगता है। और ये वो छोटे डोंगे लिए थे मैंने। इधर आ जाओ मेरे पास। ये मैं अपनी बेटी से बातें कर रही हूँ, साथ साथ उसको अब कह रही हूँ कि अब बस करो, अब फिनिश हो गया खाना, अब जाकर अंदर कमरे में बैठो। ये मैंने और भी एक्स्ट्रा एक डोंगे लिए थे, मगर ये बहुत सस्ते वाले थे। ये 450 रुपये वाले थे, साइज़ में बड़े थे मगर थे 450 रुपये वाले। अच्छा, ये जिससे मैंने बेकिंग आइटम्स लिए थे ना उससे मैंने 10 पीस का ये सेट लिया था चमचों का। ये मैंने पैटीज़ कटर लिया था, पहले जो मैंने पैटीज़ बनाए थे ना वो कटर के बगैर बनाए थे। और ये मैंने वो लिया था सिलिकॉन ब्रश एंड सिलिकॉन स्पैचुला, बहुत काम आता है। आप यकीन करें कभी कभी बेकिंग में इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना, बिस्मिल्लाह लग जाएगी, साइड पे हो जाओ इन चीज़ों की कि मैं आपको क्या बताऊं। और पता है बहुत कारआमद हैं ये चीज़ें। तो बस ये छोटा छोटा सा सामान लिया था, कोई इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं था। और ये बच्ची की अपने कपड़े लिए थे, और ये साथ साथ मैंने कहा वो भी आपको दिखा दूँ, देखें, खुश हों। पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, ना पसंद आए तो वो भी बताइएगा कि क्या अच्छा नहीं लगा, क्या बेहतरी होनी चाहिए मज़ीद वीडियो में, और क्यों नहीं अच्छा लगा। और ये सारी चीज़ें ज़रूर मुझे बताइएगा। और अच्छा ये भी बताइएगा कि सबसे अच्छा क्या लगा। ऐसा बुरी बात तो हर कोई बता देता है, मगर ये भी तो बताया करें कि सबसे अच्छा क्या लगा। ये बताएंगे तो हौसला भी होगा, हौसला अफजाई भी होगी, हौसला भी होगा, और मज़ीद आगे अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, ये मैंने प्लास्टिक की चप्पल लिए थे, ये इतने अच्छे प्लास्टिक के चप्पल है ना, मैं आपको क्या बताऊं, इतने सॉफ्ट हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, और बहुत अच्छे लगे। मैंने अपनी भतीजी को भी ये लेके दिए और मेरी भतीजी को भी बहुत अच्छे लगे, हत्ता कि मेरे भाई को भी बहुत अच्छे लगे कि ये बहुत अच्छे चप्पल लिए हैं। पता है दिखने में लग नहीं रहा था कि ये प्लास्टिक के हैं, लग रहा था ये कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का शूज़, और इतने सॉफ्ट हैं जिसकी कोई हद नहीं। ये मैंने कारपेट ब्रश लिया था, और ये मैंने एक मार्बल शीट ली थी थोड़ी सी। आप देखते होंगे मेरे वीडियोस में अमूमन वो होता है, एक जगह से मेरी थोड़ी सी दीवार ख़राब है तो उसके लिए ली थी। और ये मेकअप सेट लिया था अपनी बिटिया के लिए, और यकीन करें वो हरमैन के बाबा कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ इसकी, इतना तो तुमने कभी मेकअप नहीं लिया, या तुम्हारे लिए कभी इतना मेकअप नहीं लिया जितना बेटी के लिए लेते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए, हर